सरकार के नेक्सस की तो नहीं है। तो एक एक परत को खोलें, लेकिन उससे पहले हमें लगता है शुरुआत में इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। यह पार्लियामेंट की तस्वीर है, कल रात और आज सुबह की तस्वीर है। खोल दिया खोल दिया। ये हमारा राज्यसभा। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। जी 970 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। जिस इमारत को अभी आपने देखा, यह नया संसद भवन है। इसके सामने की सड़क संसद भवन के जमीन से ऊपर है, तो पानी अंदर चला गया जो आप देख पा रहे थे, और जिस जगह पानी झरझर बह रहा था वो राज्यसभा का क्षेत्र है। लेकिन बहरहाल इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे का सच है क्या, जिस पर इतनी लूट मची हुई है? क्योंकि इस दौर में जो 50 साल तक राज्यों को पिछले बरस मोदी सरकार ने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से ले सकते हैं, और वो आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का था। यानी राज्य अगर चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो केंद्र की अलग अलग योजनाएं होंगी, कॉरपोरेट के जरिए आएगी, और जो भी पब्लिक के साथ जो सहमति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, उसमें भी रकम लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ रुपया तो ले ही सकते हैं, और इंटरेस्ट फ्री रहेगा, आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। इस देश के भीतर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया गया 108 लाख करोड़ का। यह अलग अलग स्टेज पर अभी भी चल रहा है। नवंबर 2022 याद कीजिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया NIIF के जरिए, और इसमें इस देश के भीतर में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया गया कोलैबोरेशन इन्वेस्टमेंट फंड प्लेटफॉर्म, और अलग अलग क्षेत्रों में यह काम करने लगा। भारत सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा कुछ लगाया, दुनिया भर की कंपनियों ने कुछ पैसा लगाया, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक ने पैसा लगाया, और यहां के जो कॉरपोरेट मित्र हैं उन्होंने भी पैसा लगाया। कॉरपोरेट मित्रों की साख और उनका स्टेक ज्यादा रहा, तो लाभ उनको इस रूप में मिला कि जो पैसा लग रहा था और इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होना था और जो खर्च बताया जा रहा था, उसके बीच का इतना बड़ा हिस्सा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कॉरपोरेट मित्रों को मिल तो नहीं रहा था। तो सरकार ने कहा, देखिए 10,000 डब्बे जनरल कोच के बन रहे हैं, जल्द ही बन जाएंगे। लेकिन बात यह नहीं है, इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, इसको भी जरा जान लीजिए। और उससे पहले जरा सुन लीजिए, रेल मंत्री जब पार्लियामेंट के भीतर उनसे सवाल किए जा रहे थे तो वह गुस्से में आ गए, तेवर में आ गए और कहने लग गए, सरकार ऐसे चलेगी क्या? अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। मुश्किल तो यही है, इस देश में किसी भी मंत्री से उन्हीं के मंत्रालय के बारे में पूछ लीजिए तो वह तेवर में आ जाते हैं और कहते हैं आप ये कैसे पूछ रहे हैं।
सवाल रेल मंत्री का भी है, सवाल सड़क मंत्री का भी है, जिनसे टोल के बारे में पूछ लीजिए तो कहेंगे टोल मत दीजिए आप। लेकिन क्या सड़क पर यह संभव है कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है और वो झगड़ा करने में लग जाए कि हर आधे किलोमीटर के बाद आप टोल क्यों ले रहे हैं? और ये तमाम परिस्थितियों के बीच आप किसी भी मंत्री से पूछ लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लीजिए कि इस देश के भीतर में कोर सेक्टर की हालत इतनी बदहाल क्यों हो गई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछ लीजिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें दाल जो है आपको आयात करना पड़ रहा है और वह लगभग 100% ज्यादा बढ़ गया है। इस देश के माइन और कोयला मंत्री से पूछ लीजिए, ऐसी कौन सी स्थिति है इस देश का कोयला लोग नहीं चाहते हैं और बाहर से कोयला आयात हो रहा है। एनर्जी मिनिस्टर से पूछ लीजिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हम एनर्जी की मांग को भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और बाहर से जो कोयला एनर्जी के लिए आ रहा है वह डबल ट्रिपल कीमत में क्यों ले रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर से पूछ लीजिए, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, चीन को लेकर हमने कोई समझौता नहीं किया। यह अलग मसला है कि चीन के साथ व्यापार इस दौर में पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। यानी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा तो हमें लगता है कुछ फैक्ट्स आप लोग को जान लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर सेक्टर जिसके दायरे में इंडस्ट्री कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, स्टील आता है, सीमेंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, फर्टिलाइजर आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट और नेचुरल गैस आते हैं। इसमें सिर्फ कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इन्हीं तीन का प्रोडक्शन बढ़ा है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इलेक्ट्रिसिटी में -6% कम हो गया। 13.7 पे थे, घट के 7.7% पे आ गया। स्टील में -4.1% हो गया। 6.8% पे थे ग्रोथ रेट, वो घटकर 2.7% पे आ गई। नेचुरल गैस -4.2% हो गया। जो 7.5% का ग्रोथ था वो घटकर 3.3% के ग्रोथ पर आ गया। जो क्रूड ऑयल है इसमें लगभग 2.6% की कटौती हो गई। जो रिफाइनरी है उसमें 1.5% नीचे आ गया। हम आपसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र दालों का भी जिक्र कर रहे थे, तो यह सोचिए कि सिर्फ अप्रैल और मई के महीने में 1.13 मिलियन टन दाल आयात किया गया है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4.7 मिलियन टन आयात किया गया है। उससे पिछले साल का डबल हो गया, ये 2.5 मिलियन टन था जो बढ़कर 4.7 मिलियन तक आ गया। और बीते 2 महीनों में जो 1.13 मिलियन हुआ है, ये आपको बतलाता है कि इस बरस दाल का आयात हम पिछले साल 4.7 मिलियन से आगे लगभग 5.5 मिलियन टन तक कर लेंगे। हमारे किसान, हमारी जमीन, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, सरकार के पास विजन नहीं है, उपाय नहीं है, या उसका ध्यान इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 77% तक कर्ज लिया जाता है। और सच यह है कि बीते एक बरस में, सिर्फ एक बरस में, यानी 30 जून 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक इंडस्ट्री के क्षेत्र में 2,65,000 करोड़ रुपए लोन और लिए गए। हाउसिंग के क्षेत्र में 3,75,000 करोड़ रुपए लोन और लिए गए। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया लोन, एक बरस का ये पूरा हिस्सा है। इन सब का लोन गिनना शुरू कीजिएगा तो ये और ज्यादा है। मसलन इंडस्ट्री के क्षेत्र का लोन तो बढ़कर 34 लाख करोड़ पार कर गया है। और इन सब के बीच आखिरी सच भी जान लीजिए, जो किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है उसमें सरकार ने संसद के भीतर कहा कि हमने 17 किस्त दी है। और इन 17 किस्त में पार्लियामेंट में दर्ज जो सवाल जवाब है उसमें जवाब में कहा गया हमने 17 किस्त 11 करोड़ किसानों में बांटी है और कुल रकम 3,24,000 करोड़ की है। अगर ये 3,24,000 करोड़ को आप 17 किस्त से भाग कर दें और उसको अगर आप 11 करोड़ किसानों में बांट दें तो हर के हिस्से में सिर्फ 1,732 रुपए आएंगे, जो 17 किस्त का हिस्सा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, उसकी पूंजी, उससे खड़ी होती हुई इमारतें और इन इमारतों में से पानी का चूना या ढह कर पानी का पूरा फ्लो अंदर में चले जाना, बाजार के बाजार हिमाचल में ढहते चले जा रहे हैं। क्यों? पैसा कम खर्च किया गया, नींव मजबूत नहीं थी। असल खेल यही है कि भारत में अर्थव्यवस्था की नींव उस राजनीति पर आकर खड़ी हो गई है जिस राजनीति को समझ आ चुका है कि पैसे से पैसा बनाने की
सोच अगर आपने डेवलप कर ली तो उससे बड़ा डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है, और इस देश का यही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।